Hello everyone, welcome to Winnie classes. Today we will learn about reproduction in plants. So let's start now. What is reproduction? Reproduction is the production of new individual from their parents. पेरेंट्स से जब न्यू इंडिविजुअल संतति का जन्म होता है तो उसे ही हम जनन कहते हैं। तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप इन प्लांट्स। द फर्स्ट वन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे कि हम अलैंगिक जनन भी कहते हैं, एंड द सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे कि लैंगिक जनन भी कहते हैं। तो प्लांट में इस तरह से टू टाइप से रिप्रोडक्शन हो रहा है। सो व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? Asexual reproduction, in which new plants are obtained without productions of seeds. जब बिना बीज के निर्माण के नए प्लांट ग्रो होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, तो उसे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और इसके ठीक अपोजिट, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स। जब सीड्स के द्वारा नए प्लांट्स प्राप्त किए जाते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, तो उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए समझ लेते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में किस किस तरह से होता है। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं कि प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो मोस्टली प्लांट्स में क्या होती हैं? रूट्स होती हैं, जड़ें, स्टेम होते हैं, तना, लीव्स होती हैं, पत्तियां। तो इन तीनों ही पार्ट्स को हम प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। वेजिटेटिव पार्ट जिसे कि प्लांट्स के कायिक अंग या कायिक भाग भी कहते हैं। तो इस तरह से रूट्स, स्टेम्स और लीव्स प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। अब आपने देखा होगा कि इनके अलावा प्लांट्स में फ्लावर भी होते हैं, और मोस्टली प्लांट में फ्लावर के बाद क्या होते हैं? ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फ्लावर जब ग्रो करता है तो ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से, और आपने देखा होगा कि फ्रूट के अंदर सीड प्रेजेंट होता है, जो कि नए प्लांट्स के रिप्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से जो फ्लावर है, जिससे कि फ्रूट बनते हैं और फ्रूट्स में सीड होते हैं, तो फ्लावर जो प्लांट्स का होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जनन अंग। फ्लावर इज कॉल्ड द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। तो इस तरह से प्लांट्स के टू पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव पार्ट, जिसमें रूट, स्टेम्स, लीव्स, बर्ड्स आते हैं, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का वो फ्लावर होता है, क्योंकि फ्लावर से फ्रूट बनते हैं और फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं जो कि नए प्लांट को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए अब समझ लेते हैं फ्लावर्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार से हो सकता है। तो फ्लावर्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन 4 टाइप से होता है। द फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो नए प्लांट ग्रो होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, वो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे घरों में गुलाब के पेड़ होते हैं, तो गुलाब का जो प्लांट होता है, पौधा,
उससे हमें नया अगर गुलाब का प्लांट चाहिए तो हम क्या करते हैं, हम उसे उसकी एक टहनी को कट कर देते हैं जिसे कि हम कलम की तरह बना देते हैं। और जब उस कलम को हम सॉइल में इंसर्ट करते हैं और रेगुलरली वाटर देते हैं तो क्या होता है, उसमें से उसके एक्सियल से बर्ड्स निकल आती हैं। यहाँ पर ये कलियां शो हो रही हैं। तो इस तरह से कलियां बर्ड्स निकल आती हैं और धीरे धीरे वो फ्लावर का प्लांट ग्रो हो जाता है। तो इस तरह से स्टेम, रोज की स्टेम कटिंग के थ्रू नया प्लांट ग्रो हो रहा है, रिप्रोड्यूस हो रहा है, जो कि फ्लावर का वेजिटेटिव पार्ट है। इसी तरह से जो पोटैटो होते हैं, पोटैटोज को जब हम बहुत ही क्लोजली देखते हैं तो पोटैटोज में स्कार्स प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं स्कार्स को हम पोटैटोज के लिए आइज कहते हैं। तो जब भी हम पोटैटो को कट करके सॉइल में इंसर्ट करते हैं और रेगुलरली वाटर देते हैं तो क्या होता है, अगर आप कुछ दिनों बाद मिट्टी के अंदर से उस पोटैटो को देखोगे तो वहाँ पर पोटैटोज की जहाँ पर आइज होती है वहाँ पर बर्ड्स कलियाँ निकल आती हैं जिससे नए पोटैटोज रिप्रोड्यूस होने लगते हैं। तो इस तरह से सेम इसी प्रोसेस में जिंजर्स का भी रिप्रोडक्शन होता है। अब समझ लेते हैं कि लीव्स, पत्तियों द्वारा किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। तो पत्तियों द्वारा रिप्रोडक्शन होता है ब्रायोफिलम में, जिसे पत्थर चट्टा भी कहते हैं। अब पत्थर चट्टा की पत्ती में क्या होता है कि यहाँ पर छोटी छोटी नई लीव्स निकल आती हैं जो कि आगे जाकर प्लांट को रिप्रोड्यूस कर देती हैं। तो इस तरह से ब्रायोफिलम में, पत्थर चट्टे में नए प्लांट का ग्रो कहाँ से होता है, उसकी पत्तियों से होता है। So, vegetative propagation is the reproduction of new plants from vegetative parts. Vegetative propagation में क्या होता है कि जो न्यू प्लांट ग्रो होता है वो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू होता है। जैसे कि गुलाब की कलम में, डहेलिया में जड़ों के द्वारा होता है। तो डहेलिया में रूट्स के थ्रू कैसे हो रहा है, जो डहेलिया होता है वो धीरे धीरे उसकी जड़ें मिट्टी के अंदर बढ़ जाती हैं और जब हम किसी एक छोटी जड़ को उखाड़ करके दोबारा हम सॉइल में अलग से इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पर दोबारा जो डहेलिया का पेड़ है, प्लांट है, वो ग्रो कर जाता है। स्टेम्स के थ्रू हमने समझा कि गुलाब की जब हम स्टेम्स को काट देते हैं कलम को तो उससे हम नया गुलाब का प्लांट ग्रो कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। पत्थर चट्टा ब्रायोफिलम में लीव्स के थ्रू नए जो प्लांट होती है वो रिप्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नया प्लांट रिप्रोड्यूस हो रहा है। तो अब समझ लेते हैं कि बडिंग के थ्रू किस में रिप्रोडक्शन होता है। तो बडिंग के थ्रू यीस्ट में रिप्रोडक्शन होता है। अब हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि यीस्ट सिंगल सेल्ड होते हैं जिनमें एक ही कोशिका होती है और इन्हें हम बेयर्ड आंखों से नहीं देख सकते हैं, इन्हें हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। तो यीस्ट में बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। तो इसे समझने के लिए आप यीस्ट केक या यीस्ट पाउडर को बेकरी की शॉप से लेकर आ सकते हैं और उसको जब वाटर में, किसी वाटर वाले कंटेनर में डालते हैं, ऐड करते हैं यीस्ट पाउडर को और उसमें हम 1 स्पून शुगर ऐड करेंगे और उसे छोड़ देंगे किसी वार्म पार्ट में, किसी कमरे के किसी गर्म भाग में छोड़ देंगे तो क्या होता है, कुछ ही घंटों में यीस्ट की बडिंग के थ्रू
रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो चलिए इसे समझ लेते हैं। अब ये जो यीस्ट सेल है जो कि सिंगल सेल्ड होते हैं, ये आगे जाके डेवलपिंग बर्ड में ग्रो हो जाते हैं इस तरह से। अब ये कली की तरह ग्रो हो रहा है, डेवलप हो रहा है, आगे जाके ये न्यू बर्ड में कन्वर्ट हो जाता है जो कि सिंगल सेल्ड होता है। और इस तरह से ये चेन कंटिन्यू प्रोसेस में चलती है और इसी प्रोसेस को हम बर्डिंग कहते हैं। जब यीस्ट सेल धीरे धीरे बर्ड्स की चेन में कन्वर्ट होता जाता है तो इसी प्रोसेस को हम बर्डिंग कहते हैं। और बर्डिंग किस में होती है? यीस्ट में होती है। तो इस तरह यीस्ट असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं नए यीस्ट को। चलिए अब समझ लेते हैं फ्रेगमेंटेशन किस तरह से होता है। फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस एल्गी शो करते हैं जो कि शैवाल होते हैं। अब एल्गी क्या करते हैं, किस तरह से ग्रो करते हैं? ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ग्रो करते हैं जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब आपने देखा होगा कि जो तालाब होते हैं या जो पानी से घिरा हुआ कोई क्षेत्र होता है जहाँ पर रुका हुआ पानी होता है, वहाँ पर ग्रीन कलर की ऊपर से एक लेयर होती है। तो वो किसकी लेयर होती है? एल्गी की लेयर होती है जिसे हम शैवाल कहते हैं। तो ये एल्गी कैसे ग्रो करती है? ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ग्रो करती है और मल्टीप्लाई होती है बहुत ही तेजी से। पानी में जो वाटर में जो न्यूट्रिएंट और एयर मौजूद होती है उसकी हेल्प से ये धीरे धीरे रिप्रोड्यूस होती जाती है। तो इस तरह से जो एल्गी है उसमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। चलिए अब समझ लेते हैं स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। तो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू जो रिप्रोडक्शन करते हैं वो फंगी और फर्न करते हैं। तो फंगी जो कि कवक होते हैं, जो कि डबल रोटी में भी पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं? स्पोर्स जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं उनसे ग्रो करते हैं और नए फंगी रिप्रोड्यूस होते हैं। तो स्पोर्स जो कि एयर में प्रेजेंट है उसके थ्रू फंगी में प्रोडक्शन होता है। तो कवक जाल जिसे कि हाइफा कहते हैं वो इस तरह से यहाँ पर शो है और यहाँ पर स्पोरेंजियम शो है, बीजाणुधानी। तो इस तरह से फंगी में स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है और इसी प्रोसेस को हम स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक इसी तरह से फर्न में भी जो फर्न की लीव्स होती हैं उनमें भी स्पोर्स फॉर्मेशन की प्रोसेस के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। अब इसकी लीव्स के पीछे पीछे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एयर में काफ़ी दूर तक उड़ जाते हैं और इस तरह से फर्न में स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। चलिए एक बार इस टॉपिक को फिर से समराइज कर लेते हैं। तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन 2 टाइप से होता है। द फर्स्ट वन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब बीजों द्वारा नए पौधों का निर्माण होता है तो उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और जब बिना बीज के ही रिप्रोडक्शन होता है नए प्लांट का तो उसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन
4 प्रकार से हो सकता है। पहला है कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु निर्माण। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आलू में गुलाब की जो कलम होती है उसके द्वारा, पत्थर चट्टा ब्रायोफिलम की लीव्स द्वारा, अदरक में उसकी बर्ड्स के द्वारा। तो इस तरह से, और जैसे डहेलिया का जो पौधा होता है उसमें रूट्स के द्वारा। तो ये सभी वेजिटेटिव पार्ट्स हैं और इनके द्वारा जब नया प्लांट ग्रो होता है, रिप्रोड्यूस होता है, तो वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है। अब बडिंग के द्वारा जो रिप्रोडक्शन करते हैं वो यीस्ट सेल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो यीस्ट सेल बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। एल्गी फ्रेगमेंटेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं, जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ठीक इसी तरह से स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू फंगी और फर्न रिप्रोडक्शन करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इससे आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।